ठीक है। हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली कैट एस्पिरेंट्स मतलब के लिए है, लेकिन अगर आप चाहो तो हर कोई देख सकता है। ठीक है, तो छोटी वीडियो रखेंगे विदाउट बकवास किए। चलिए काम शुरू करते हैं। तो एक डाउट आ रहा है मेरे पास। अब मान लो डाउट क्या आ रहा है, बहुत बेसिक सा डाउट है, मतलब जो ऑलमोस्ट हर कैट एस्पिरेंट को होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर किसी को होता है यार। ठीक है, मतलब आप ट्वेल्थ में हो तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक चैप्टर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास एक और मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है नहीं, तो हैंडराइटिंग को इग्नोर करना। और ये सामने रखा हुआ है तो मुझे ऐसे इस पर लिखने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। अगर ऐसा होता तो थोड़ा लिख भी सकता था अच्छे से। ठीक है, लेकिन चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई लड़की है। ठीक है ना, आजकल ये बहुत कॉमन चल रहा है ना मतलब ये इस एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो कोई लड़की है, आप गए इसके पास। ठीक है, आप गए इसके पास तेजी में, आई लव यू बोला आपने। चांसेस है एक्सेप्ट हो जाए, चांसेस है एक्सेप्ट ना हो, करेक्ट है ना। तो फिर आप क्या करते हो, मतलब फिर से जाते हो, फिर से यू री अप्रोच, है ना। जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक आप री अप्रोच करते हो उसको। एक सेकेंड, जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक आप इसको री अप्रोच करते रहते हो एंड देयर कम्स अ टाइम जब वहां से रेड ग्रीन सिग्नल आ जाता है। येलो में बनाया लेकिन ग्रीन सिग्नल आ जाता है। ठीक है, लेकिन भाई ये तो देखो आउटकम है। ठीक है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये तो मैंने मान लो 2 ही बार दिखाया, लेकिन ना जाने आप कितनी बार गए हो। हाँ, मतलब आपने कितने एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, तो तब जाके वो आप मतलब कहते हो कि ओके आई हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ, है ना। ठीक है, तो उसी तरह अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया। मान लो कोई आप एक चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज हैंडराइटिंग इग्नोर करने से सामने रखा है, लिखने में थोड़ी सी वैसे दिक्कत हो रही है, हैंडराइटिंग अच्छी है भी नहीं मेरी, लेकिन आप ये जो है चैप्टर कर रहे हो परसेंटेज का। ठीक है, अब परसेंटेज में क्या हुआ, मान लो आपने कोई एक कॉन्सेप्ट सीखा। मान लो कोई एक कॉन्सेप्ट सीखा आपने। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा C1 कॉन्सेप्ट 1। ठीक है, अब आपने ये सीख लिया। अब आप ये कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन कराएगा। ठीक है, और अगर आप कहीं बुक से पढ़ रहे हो तो उस बुक में भी 2-3 एग्जाम्पल होंगे, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट सीखना मतलब ये नहीं है यार कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे हो जाएंगे इन अ वन को। नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है, ये आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है। अब ये हो सकता है ये क्वेश्चंस बन जाए आपसे 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस बन जाए, 5 6 7 8 हो सकता है क्वेश्चंस ना बने। हो सकता है इन कॉन्सेप्ट्स का इसमें यूज हो रहा हो लेकिन कुछ ट्रिक हो। अब देखो भाई, कैट में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, वो चेक करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, पेशेंस कितना है, प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो आप। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चंस ना बने, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, वापस अब क्या है, पहले इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो कि ठीक है यार, मतलब ट्राई करते हैं। चलो कितने, 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, 40 मिनट, हर एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट दिया, क्योंकि कौन से LRDI नहीं है। ठीक है, LRDI में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि उसमें बड़े बड़े सेट्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को मान लो आपने 10-10 मिनट दिया और आपने ट्राई किया कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, उसके बाद आप वीडियो देखो। अब वीडियो देखोगे ना, अब क्या होगा ना, बिना सॉल्व किए अगर वीडियो देखोगे तो फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर यही सेम कंडीशन आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे टैकल करना है। तो इसीलिए आप उस पर थोड़ा सा टाइम बिताओ, क्योंकि अब देखो अगर आप एक बार पेन उठाओगे तो दिमाग चलाओगे थोड़ा, अगर आप सीरियस हो तो, है ना। ये तो फॉर्मेलिटी में तो बहुत लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, तो अगर आप पेन उठाओगे तो दिमाग थोड़ा बहुत चलाओगे तो आपको दिमाग दौड़ेगा। तो आपको यार मैं यहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ अटक रहा हूँ। तो जैसे ही आप एक बार वीडियो देखोगे ना, वीडियो सोल्यूशन, ओ भाई यहाँ अटका था मैं, ये गलती की थी मैंने। ओके, तो ये क्या हो, ये आपके कॉन्सेप्ट में एड ऑन हो गया, एक एड ऑन हो गया, आपका कॉन्सेप्ट और ब्रश अप हो गया। आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, और ब्रश अप हो गया, है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, और ब्रश अप हो गया कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया। अब उसी पे आप सेकंड में गए, सेकंड क्वेश्चन किया आपने, हो सकता है बने ना बने, सेम चीज़ करनी है, कुछ ना कुछ ऐड होगा, कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे थे। ठीक है, इस तरह जब ऐसे आप कर लोगे ना तो एक समय आएगा कि आपसे क्वेश्चन यूं बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उन पर टाइम बिता चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कर चुके हो तो इसलिए वो तुरंत बन जाएगा। अब अगर आपको ऐसा लगे कि यार नहीं भैया मैं तो ये कॉन्सेप्ट सीख चुका हूँ, कॉन्सेप्ट 1, इसमें सारे क्वेश्चन A to Z जितने भी क्वेश्चन आज तक इस दुनिया धरती में बने हो वो हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
टाइम देना पड़ेगा। अब देखो मैं अब ये वो वाली चीज़ तो है नहीं कि यार ये जैसे 2+2 लिख दिया मैंने, है ना। अब कई बच्चों को तो ये भी दिक्कत होती है, 2+2 लिख दो, उनसे बोलो चलो ठीक है 2+2 आपने सीख लिया कैसे एडिशन होता है, बताओ 8+10 कितना होता है। कई लोग ये भी फेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली नहीं है। ये जो लड़की आई लव यू ये बोला है ना मैंने, ठीक है, ये सब कॉलेज की बात करना। रेस्ट ये जो एग्जाम्पल था, इसी तरह काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको डर कर पीछे नहीं भागना है, आपको डर के पीछे नहीं आना, आपको कोशिश करती रहनी है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि दिस इज़ द प्रोसेस दैट एवरीवन फॉलोज। टॉपर से भी अगर आप बात करोगे तो वो भी यही फॉलो करता है, ठीक है। मेरे 92% आए थे, मैं भी यही फॉलो करता हूँ, ठीक है। और भी लोगों के, जितने भी लोगों से आप बात करोगे जो ऑलरेडी IIM में बैठे हैं या जहाँ भी हैं, ठीक है, वो भी यही फॉलो करते हैं। डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट ये टाइम दो इनको, ठीक है। उसके बाद मतलब देखो यार क्या होता है ना, लोग डर जाते हैं। देखो डरने की बात है नहीं बिल्कुल, आप थोड़ा सा इस पर टाइम बिताओ, कॉन्सेप्ट करो। अब ये आप सोच रहे हो कि एक कॉन्सेप्ट आपने कर लिया और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए, ये देखो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, ऐसा नहीं होता, टाइम बिताना पड़ता है, ठीक है। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि भैया डीमोटिवेट हो जाता हूँ। डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो? बट डीमोटिवेट होने वाली तो बात ही नहीं है यार, क्योंकि तुम तो पहली बात तो मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। यार ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने इरेज किया और ये इधर किया, ये इधर आ गया। मैं एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट वो बताना चाहता था, एक सेकंड, अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो मेरी फ़ोटो भी मिनिमाइज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है। तो आप ही समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट जैसे ये कॉन्सेप्ट होने, इसी तरह और भी कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कॉन्सेप्ट 2 हो गया, कॉन्सेप्ट 3 हो गया, कॉन्सेप्ट 4 हो गया, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो इस तरह आपको मेहनत करती रहना है और पीछे नहीं हटना है। सेम चीज़ अगर आप LRDI में देखोगे तो LRDI में जैसे मैंने आप यहाँ पे बोला आपको कि आपको 10 मिनट्स देने हैं पर क्वेश्चन, LRDI में मिनिमम 30 से 40 मिनट्स दो आप, क्योंकि वो सेट्स बड़े होते हैं यार, और उन सेट्स में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक सेट में काफ़ी सारे लॉजिक्स लगते हैं, ठीक है। तो उसमें 30-40 मिनट्स देना पड़ता है आपको, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना उनके, उससे पहले मत देखना। रेस्ट डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट आ गया, गुड, A² प्लस, अब देखो A + B² क्या होता है, A² + B² + 2AB, सिंपल फॉर्मूला है, सबको बताइए फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ आपको, एक क्वेश्चन दे दूँ, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दे दूँ और उसमें इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, तो कितने चांसेस है कि आप वो क्वेश्चन कर लोगे? बहुत कम चांसेस है, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं यार कि उसको इनइक्वालिटीज में कैसे यूज करना है, इसलिए होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, इनइक्वालिटी के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन मान लो बेसिक सा क्वेश्चन दिया जिसमें सिर्फ A + B का होल स्क्वायर लगना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो मतलब इसीलिए होते हैं कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस कुछ आपको सिखा के जाएगा, आप कुछ ना कुछ याद रखोगे, ठीक है। इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ना है, क्वेश्चंस करते रहो। रेस्ट LRDI कॉन्स हो गया, VARC के लिए अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो एक्सटेंड हो रही है मतलब कि, ठीक है। तो मेन ओवरऑल कंक्लूजन यही है इतनी लंबी वीडियो का, कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। कॉन्सेप्ट सीखा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। सिमिलरली कॉन्सेप्ट 2 सीखा, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। और कितने ही कॉन्सेप्ट होंगे एक चैप्टर में यार, क्वेश्चंस करो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसी तरह देखो, थक हार के पीछे नहीं हटना यार। नवंबर तक की बात है, नवंबर तक दिन रात मेहनत कर लोगे, अच्छे खासे IIM या टॉप 20 कॉलेज में घुस जाओगे, उसके बाद लाइफ बहुत ईजी है, ठीक है। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो IIM में है, अभी उनकी इंटर्नशिप लग गई, इंटर्नशिप में वो 2.5 लाख 3 लाख रुपये कमा रहे हैं यार, हाँ, ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख रुपये कमा रहे हैं। इंटर्नशिप में होटल उनको मिला है। जैसे मैं गुड़गांव की बात करूँ तो गुड़गांव में आपके एम्बियंस के पास एक डिलॉयट कंपनी है, एक का डिलॉयट IIM बेंगलोर में है, वो डिलॉयट में उसकी इंटर्नशिप लगी है, और द लीला में उसको स्टे के लिए बोला गया है, ठीक है। द लीला इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन गुड़गांव, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंफर्ट, ये सारे सुख ना, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस, त्याग, मेहनत, ये सब करने से आता है। तो सारी चीज़ें, मोबाइल रखो, सब चीज़ें रखो। हाँ, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा एंटरटेनमेंट इज़ गुड, लेकिन अगर आप दिन में बिल्कुल ही अपने स्किल्स को ब्रश अप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। लाइफ में ग्रो कैसे करोगे? हाँ, कहीं मतलब मान लो अगर कोचिंग जा रहे हो, आ रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, आ रहे हो, है ना, इसे नहीं होता। कोचिंग जा रहे हो, आ रहे हो, प्रैक्टिस करो। जॉब करने जा रहे हो, आ रहे हो, उसी चीज़ में अगर आपको पढ़ना है तो वो चीज़ प्रैक्टिस करो, अगर किसी और फील्ड में स्विच करना है तो वो चीज़ करो, है ना। तो ये ज़रूरी है। ये बाकी सारी चीज़ें थी, ये मोटिवेट करने के लिए थी आपकी। बाकी ये वाला एग्जांपल याद रखना आपको, जो मैंने कहा लड़की वाला। अगर ये कभी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में यार नहीं, अब नहीं हो रहा, तो उसको एक लड़की के रूप में देख लेना, ठीक है। एक लड़की के रूप में देखोगे, अच्छा चलो मेहनत और थोड़ा एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतने तैयार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।